जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से भागवत गीता अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य के श्लोक 1, 2, 3, 4, 5 और श्लोक 6 के बारे में जानेंगे। और आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। श्लोक 1, भगवान की विभूति और योग शक्ति का कथन तथा उनके जानने का फल। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो श्रेणु में परमा वचः यत्तेह प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकामया। अर्थ, श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभावयुक्त वचन को सुन, जिसे मैं तुझे अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूँगा। व्याख्या, इस श्लोक में श्री भगवान अपने भक्त अर्जुन से कह रहे हैं कि हे महाबाहो बलवान अर्जुन, एक बार फिर मेरे परम वचनों को सुनो। भगवान इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि वे अर्जुन को अत्यंत महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ ज्ञान देने वाले हैं। श्री भगवान यह भी स्पष्ट कर रहे हैं कि वे जो ज्ञान देने वाले हैं वह उनके भक्तों को अत्यंत प्रिय है और उनके हित के लिए है। यहाँ भगवान अर्जुन को पुनः उस दिव्य ज्ञान की शिक्षा देने की बात कर रहे हैं जो उनके भले के लिए और प्रेम के कारण से प्रदान किया जाएगा। यह श्लोक बताता है कि भगवान अपने भक्तों की भलाई के लिए अपने अद्वितीय और महत्वपूर्ण वचनों को पुनः प्रकट करने जा रहे हैं। यह उनके प्रति गहरी प्रेम और सम्मान की अभिव्यक्ति है। साथ ही यह भी दर्शाता है कि इस ज्ञान का लक्ष्य भक्तों की आत्मा और उनके जीवन की उन्नति है। श्लोक 2, न मे विदुः सुरगणाः प्रभवन् न महर्षयः अहमादिर्हि देवाना महर्षिणा च सर्वशः। अर्थ, मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। व्याख्या, भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि वे सृष्टि के सबसे बड़े और सर्वशक्तिमान अस्तित्व हैं। देवता और महर्षि जो स्वयं अद्वितीय ज्ञान और शक्ति के प्रतीक हैं, वे भी उनके वास्तविक स्वरूप और उनके अद्वितीय ऐश्वर्य को पूरी तरह से समझने में असमर्थ हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वे स्वयं देवताओं और महर्षियों से पहले के हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वे सृष्टि के आदिशक्ति और सृजनकर्ता हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का यह श्लोक उनके परम ऐश्वर्य और अद्वितीयता को प्रकट करता है। श्लोक 3, यो माम जमनादिं च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ः समर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। अर्थ, जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्मरहित अनादि उसको कहते हैं, जो आदि रहित हो एवं सबका कारण हो और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। व्याख्या, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति मुझसे अविनाशी और अनादि, जिसका कोई प्रारंभ या अंत नहीं है, स्वरूप को जानता है और समझता है कि मैं सभी लोगों का ईश्वर हूँ, वह व्यक्ति मोहमुक्त और बुद्धिमान होता है। इसका तात्पर्य है कि जब कोई व्यक्ति श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप और उनकी असीमित शक्ति को जानता है और इस ज्ञान को अपने हृदय में समाहित करता है, तो वह व्यक्ति सभी भ्रम और अज्ञान से मुक्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिल जाती है और वह इस संसार में हर प्रकार की कठिनाई और दुख से परे हो जाता है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि दिव्य ज्ञान और सच्चे समझ के माध्यम से ही मानव अपने सभी पापों से मुक्त हो सकता है और जीवन के सर्वोत्तम सत्य को प्राप्त कर सकता है। श्लोक 4, 5, बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दान यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधा है। अर्थ,
निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असम्मूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, स्वधर्म के आचरण से इंद्रियादि को तपाकर शुद्ध करने का नाम तप है। दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। व्याख्या। श्लोक 4। बुद्धिर्ज्ञान सम्मोह क्षमा सत्य दमः शमः सुखं दुःख भवो भावो भयं चाभ्यमेव चर्चार। विवेचन। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने उन गुणों और अवस्थाओं का वर्णन किया है जो उनके ऐश्वर्य के अंग हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण बताते हैं कि बुद्धि यह वह शक्ति है जो विवेक और निर्णय क्षमता को प्रदान करती है। ज्ञान सम्मोह, ज्ञान के द्वारा मोह या भ्रम का नाश होता है। यह उस गहरे ज्ञान का प्रतीक है जो सब भ्रमों को दूर करता है। क्षमा, दूसरों की गलतियों को सहन करने की क्षमता जो एक सच्चे संत के गुणों में शामिल है। सत्य, सत्यवादिता और ईमानदारी। दमा, इंद्रिय संयम अर्थात अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। क्षमा, मन की शांति और नियंत्रण। इसके साथ ही सुख और दुख, जन्म और मृत्यु, भय और निर्भयता, ये सभी भगवान के ऐश्वर्य के अंग हैं। भगवान का ऐश्वर्य हर स्थिति में और हर अवस्था में प्रकट होता है। ये तत्व भगवान के दिव्य स्वरूप के अद्वितीय गुण हैं जो जीवन के हर पहलू को प्रभावित करते हैं। श्लोक 5। अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दान यशोयशः भवन्ति भावा भूताना मत्त एव पृथग्विधाः। 5। विवेचन। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण उन गुणों और अवस्थाओं का वर्णन करते हैं जो उनके ऐश्वर्य के विभिन्न रूप हैं। अहिंसा, बिना हिंसा या चोट पहुंचाए जीवन जीने की कला। समता, सभी प्राणियों के प्रति समान दृष्टिकोण, किसी भी भेदभाव के बिना। तुष्टिय, आत्मसंतोष और खुशी जो व्यक्ति के भीतर से आती है। तपः, तपस्या, आत्मसंयम और साधना की प्रक्रिया। दान, दूसरों की भलाई के लिए अपनी संपत्ति और संसाधनों का योगदान। इसके अलावा यशः और अयशः, प्रशंसा और निंदा जैसे गुण भी भगवान के ऐश्वर्य के हिस्से हैं। यह बताता है कि ये सभी गुण अलग अलग प्राणियों में विभिन्न प्रकार से प्रकट होते हैं, लेकिन सब भगवान की दिव्य शक्ति से उत्पन्न होते हैं। भगवान के ऐश्वर्य का यह व्यापक रूप जीवन के हर पहलू में उनकी उपस्थिति को प्रकट करता है। श्लोक 6। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजा है। अर्थ। 7 महर्षिजन, 4 उनसे भी पूर्व में होने वाले सनकादि तथा स्वयंभुव आदि 14 मनु, ये मुझ में भाव वाले सबके सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य स्थिति और शक्ति को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि महर्षयः सप्त पूर्वे, पहले के 7 महर्षि सप्तर्षि थे। ये ऋषि प्राचीन काल में विश्व के मार्गदर्शक और धर्म के संरक्षक थे। चत्वारो मनवस्तथा, इसके बाद 4 मनु हुए। मनु मानवता के लिए आदर्श और धर्म का पालन करने वाले प्राचीन शासक थे, जिनकी उपासना और सम्मान किया जाता है। मद्भावा मानसा जाता, ये महर्षि और मनु सब मेरे ही आध्यात्मिक प्रभाव से उत्पन्न हुए हैं। उनका अस्तित्व और प्रभाव मेरे दिव्य शक्ति से आया है। येषां लोक इमाः प्रजा है, उन महर्षियों और मनुओं द्वारा जिनका प्रादुर्भाव हुआ, उन्हीं के कारण ये सारी प्रजाएं और लोक उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण यह समझाते हैं कि संपूर्ण सृष्टि, उसके तत्व और सभी जीवन उनके स्वयं के दिव्य प्रभाव और शक्ति से जुड़े हुए हैं। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अपनी सर्वोच्च स्थिति और सृष्टि के निर्माण में अपनी भूमिका को स्पष्ट करते हैं।